अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12 भी हम इसकी कर रहे हैं और 12 बी का क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करेंगे अब। ठीक है, वैसे तो कोशिश है कि चूँकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दूँ एक ही वीडियो के अंदर, ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें हमें दिया है पैरेललोग्राम। तो देख लेते हैं जी इसमें क्या बात हो रही है। ओके, इसको ज़रा थोड़ा सा जूम करते हैं, सॉरी। ओके, कहते हैं द फिगर शोज़ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वेयर ए बी 10 है और बी सी 6 है और डी ई 9 है। फाइंड द पेरीमीटर और द एरिया। देखो, जहाँ तक सवाल है पेरीमीटर की ना, तो पेरीमीटर तो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो साइड्स हैं 10 की और दो साइड्स हैं 6 की, तो ये तो सेम वही रहेगा जो पेरीमीटर था हमारे पास रेक्टेंगल का 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर बात करें इसके एरिया की, तो जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब बेस वो लाइन होती है जिस पे 90 डिग्री ड्रॉप होता है। देखें, ये 90 डिग्री वाली लाइन है, ये रही डी ई। ये 90 डिग्री जहाँ ड्रॉप हो रहा है वो लाइन हमारी बेस मानी जाती है हमेशा। ठीक है, तो बेस आपका 6 है और हाइट आपकी 9 है। ठीक है, तो बेस आपका 6 है और हाइट आपकी 9 है, तो 6 9 ज़ा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 2 सेकंड का क्वेश्चन था, हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओ सॉरी, क्वेश्चन 2 को बीच में लेकर आए ज़रा। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं द फिगर शोज़ अ रोम्बस वेयर डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऑफ लेंथ आर 5.6, सारी 5.6 की हैं। टी यू 5, ये 5 सेंटीमीटर की। फाइंड द पेरीमीटर। फिर वही चीज़, अगर पेरीमीटर की बात है तो रोम्बस है, तो रोम्बस का फार्मूला या स्क्वायर का होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड या फिर सम ऑफ ऑल साइड, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करवाएं, 5.6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 4 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, तो ये हो जाएगा 22.4। ठीक है, ये पेरीमीटर आ गया 22.4। अब हम बात करते हैं इसके एरिया के। एरिया का फार्मूला वही होगा हमेशा, बेस इनटू हाइट। ठीक है, पैरेललोग्राम हो या फिर आपका रोम्बस हो। ठीक है, आपका हाइट कौन सा होगा, जो 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, ये मेरा हाइट है और जिस साइड पर हाइट बनाएगा वो मेरा बेस कहलाएगा। ठीक है, अब ये भी 5.6 ही है बेस इसका। ठीक है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, 6 5 ज़ा 30 और 5 ज़ा 25 और एक हो जाएगा 28.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैनुअली कर सकते हैं आप इसको। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में देखें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 3 में कहा है कंप्लीट द टेबल फॉर ईच पैरेललोग्राम। बेस दी है, हाइट दी है, एरिया मालूम करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपके पास एरिया का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस गिवन है विच इज़ 12 और हाइट गिवन है विच इज़ 7। 12 7 का कितना होता है 84। इसका तो एरिया आ गया 84 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्ट बी के अंदर आपके पास फॉर्मूला वही लगाएंगे दोबारा से, एरिया का बेस इनटू हाइट वाला। एरिया गिवन है विच इज़ 42, बेस गिवन नहीं है तो बेस की जगह बेस लिखा रहने दीजिए। हाइट दिया हुआ 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा 42 को डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6 7 ज़ा 42, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ऑप्शन सी में लिखा है एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। एरिया गिवन है 42.9, बेस गिवन है 7.8 और हाइट मालूम करनी। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 42.9 डिवाइड बाय 7.8। अब मैं करवाऊँगा मैनुअली आप लोगों को। देखें, यहाँ पॉइंट के बाद ऊपर भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद नीचे भी एक डिजिट है, तो इसको रिड्यूस कर दें। 429 पॉइंट को ख़त्म कर दें, सॉरी 78, 6 और 9 15, 7 और 7 8 और 1 15। ये 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, दोनों 3 के टेबल से डिवाइड होंगे, मैं आपको इसको डिवाइड करके बताता हूँ। 429 को 3 से रिड्यूस किया और 78 को भी 3 से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, बाकी बचा 4, 3 4 ज़ा 12, बाकी बचा 9, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 143। ठीक है,
और नीचे वाला भी 3 से कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6, बाकी बचा 8 18, 3 6 ज़ा 18, ये हो गया 26, ठीक है। अब ये दोनों 2 के टेबल से, अब तो ये 2 के टेबल से जाने वाला मुझे मालूम नहीं हो रहा कि 2 के टेबल से जा सकता है या 3 के टेबल से। तो अब इसे करते हैं डिवाइड। 26 का टेबल पढ़ना है मुझे पहले। 26 26 26 5 6 दफ़ा चेक करते हैं। 26 6 ज़ा कितना होता है, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 156 बड़ा हो गया। तो इसका मतलब मैं 6 पर नहीं जा सकता। 26 5 से चेक करते हैं। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, 130। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसे डिवाइड करवा रहे होंगे 143 को 26 से, तो आपको 5 का टेबल पढ़ना है। 5 के टेबल पे 130 आएगा। 3 ऐसे ही हुआ, 4 में से 3 किया तो 1 बचा, पॉइंट लगा के एक 0 इंक्रीज़ किया तो दोबारा 130 आ गया। तो ये तो 26 5.5 आंसर आ जाएगा पूरा पूरा इसका, ठीक है। तो कहाँ है मेरी हाइट, ये रही मेरी हाइट इज इक्वल्स टू 5.5, ठीक है। मैनुअली कुछ बच्चों का ख्याल सवाल ये होता है कि सर आप मैनुअली नहीं करवाते हैं, तो मैंने कहा चले मैनुअली भी आज एक करवा के देते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है तो इसमें तो इतनी डिफ़िकल्टी होनी भी नहीं चाहिए, होती भी है बाज़ों का। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए का मतलब ये नहीं है कि हो ही नहीं, स्टूडेंट्स को होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें काफ़ी स्ट्रगलिंग करनी पड़ रही होती है मैथ्स में, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। अच्छा, क्वेश्चन 4 में कहते हैं द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस वेयर क्यू आर इज इक्वल्स टू 10। ओके, क्यू आर 10 है, एस टी 8 है, एस यू 11.2 है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू मालूम करनी है, ये लेंथ। देखो, अगर मुझे ये लेंथ मालूम करनी है तो यकीनन ये मेरी बेस होनी चाहिए, क्योंकि इस पर ये 98 गिर रहा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। यहाँ पर मेरी बेस है पी क्यू जो मुझे मालूम करनी है, ठीक है, और हाइट है इसकी 8, एरिया मालूम होना चाहिए था। और अगर मैं यहाँ पर इसको गौर करूँ कि ये मेरी बेस मानूँ, ठीक है, और ये वाली मैं अपनी हाइट मानूँ, तो मेरे पास एरिया निकल आएगा, ठीक है ना। तो फ़िलहाल मैं इसका एरिया कुछ इस तरह से निकाल रहा हूँ, बेस इनटू हाइट। फ़िलहाल मैं बेस मान रहा हूँ क्यू आर को और हाइट मान रहा हूँ एस यू को, ठीक है। क्यू आर है 10 और हाइट है 11.2। 11.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 112 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया। अब इसी एरिया को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। 112 इज इक्वल्स टू पी क्यू मल्टीप्लाई बाई 8। 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 112 डिवाइड बाई 8, इसको 2 से डिवाइड करवाएं सबसे। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई, पी क्यू इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर या मीटर, वॉट एवर जो भी इसकी लेंथ है, ठीक है। पी क्यू की लेंथ आ गई 14, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। 5 सवाल हो जाएंगे मेरे, जो टारगेट था मेरा 5 क्वेश्चंस करवाने का। द फिगर शोज अ रोम्बस ए बी सी डी ए ई दिस, इफ़ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज दिस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, बेस इनटू हाइट। बेस मुझे मालूम करनी है, हाइट मेरी है 6.4 और एरिया दिया हुआ है 44.8। इसको यहाँ भेज के डिवाइड करवा दें। 44.8 डिवाइड बाई 6.4। अब आप जानते हैं पॉइंट के बाद पॉइंट एक एक डिजिट है तो ख़त्म हो जाएगा। 448 डिवाइड बाई 64, इनको 4 से डिवाइड करवाएं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, फिर 4 से डिवाइड करवाएं। 4 2 ज़ा 8, बाकी बचा 3, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो बेस आ गया 7, यानी कि ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। सारी साइड 7 7 सेंटीमीटर की हैं। तो पेरीमीटर मालूम करना है तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। तो 4 7 ज़ा 28 आंसर आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा पेरीमीटर, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।